हेलो एवरीवन, ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आज, जिसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सीरीज में मैं 5 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ। 5 चैप्टर्स में है स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। जो इसमें 5 चैप्टर होते हैं वो सारे 5 चैप्टर में कवर करने वाला हूँ। और जेईई मेन से लेके जेईई एडवांस तक के सारे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। हर एक लेक्चर में थ्योरी पार्ट कवर करूँगा और हर एक लेक्चर 15 से 20 मिनट का होगा। उसके बाद थ्योरी करने के बाद उसके हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एंड क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम PYQs ऑफ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। तो ऐसे मैं 20 मिनट्स के कुछ लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। हमने 9th-10th में ज्योमेट्री पढ़ी होती है वो, और 11th का अलजेब्रा, अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है ना। तो इसमें मोस्टली हम इक्वेशंस का यूज करके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सिस सिस्टम है। वी हैव एक्स एक्सिस एंड वी हैव वाई एक्सिस। हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम ऐसा लेते हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ऐसे भी कई कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिनमें एक्सिस के बीच में 90 डिग्री के अलावा भी एंगल्स होते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे एंगल्स भी होते हैं। तो लेट्स से वी हैव सम पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। तो किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन है वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से डिसाइड होगा। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि हमारा जो पॉइंट है उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। अगर ये डिस्टेंस लेट्स से मॉड एक्स है और पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स पॉजिटिव होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ वाई। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मॉड वाई का वैल्यू वाई हो जाएगा। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो इसके लिए मॉड x जो होगा डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होगी मॉड x, p है x कॉमा y और ये डिस्टेंस है मॉड y। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर p है तो x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। ये वाला डिस्टेंस मॉड y और ये वाला डिस्टेंस मॉड x। p अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा? नेगेटिव होगा। x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा? नेगेटिव होगा। We have 2 points in the coordinate system. Let's say हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं in our coordinate system, p x1, y1 and q x2, y2। और हमसे पूछा गया to find out the distance between p and q। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालने के लिए बोला गया है p और q के बीच। So first of all we know this formula for distance of pq, that is under root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन हम इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं, काफ़ी आसान सा डेरिवेशन है इसका। सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा हमें डेरिवेशंस देखने चाहिए जिससे कि हमारे थॉट बिल्ड हो, है ना। चलिए देखते हैं। तो Q से मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो मुझे पता है कि Q फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं इसको y2 बोल सकता हूँ। सिमिलरली मैंने P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये y1 हो जाएगा। फिर मैंने Q से एक्स एक्सिस पे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो P से जो लेंथ होगी वो x1 होगी और Q से जो लेंथ होगी वो x2 होगी। तो ये जो बीच में बची हुई साइड्स है ट्राइंगल की, जैसे ये वाली साइड्स है, ये जो साइड है वो x2 माइनस x1 होगी और ये वाली जो साइड है वो y2 माइनस y1 होगी। तो हमारा जो PQ लेंथ होगा वो पाइथागोरस से ये आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सेम चीज़ आप किसी भी क्वाड्रेंट में करेंगे सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज होने नहीं वाली। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो या सेकंड क्वाड्रेंट में निकालो, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो जाता है तो उससे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पी एक्स कॉमा वाई विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर 3 पॉइंट ए, बी और सी कोलिनियर हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी। तो बात ऐसी है कि कोलिनियरिटी के कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेंथ ए बी निकालेंगे, लेंथ बी सी निकालेंगे और लेंथ सी ए निकालेंगे। अगर इन तीनों में कोई ऐसा रिलेशन आता है कि लेट्स से ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ऐसा कुछ आ जाता है, इसका मतलब ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। या फिर ए बी
प्लस ए सी इक्वल टू बी सी आता है, तो भी ऐसा हो सकता है कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, या फिर बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी आ जाता है, तो भी ए बी सी कोलिनियर है। क्योंकि अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ए बी एंड सी, तो सम ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट्स विल बी इक्वल टू द थर्ड लाइन सेगमेंट। जैसे इस पर्टिकुलर में ए बी प्लस बी सी क्या हो रहा है, दिस प्लस दिस इक्वल टू ए सी हो रहा है। तो इस तरीके से हम कोलिनिटी प्रूव कर सकते हैं ऑफ 3 पॉइंट्स। जिस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसी तरीके से हमारे पास एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि हमें जो पॉइंट है उसका लोकेशन ओरिजिन से डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से एंगल के रेस्पेक्ट में बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी पॉइंट है, तो हम इसको पहले हम एक्स कॉमा वाई लिखते थे, अब हम इसको लिखेंगे आर थीटा, आर कॉमा थीटा। अब ये आर क्या है, आर का मतलब है पी का ओरिजिन से डिस्टेंस, और थीटा क्या है, थीटा विद द एक्स एक्सिस, एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो अगर हम आर और थीटा में रिलेशन निकालें इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो इसको हम एक्स वाई लिखते हैं ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और एक्स वाई में क्या रिलेशन है, तो आर हम बोल सकते हैं कि आर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो टेन थीटा है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, अगर ये डिस्टेंस y है, ये x है, तो थीटा हो जाता है टेन इनवर्स y बाय एक्स। थीटा हो जाता है टेन इनवर्स y बाय एक्स। और हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव लेंगे। तो थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। और आप ये भी बोल सकते हो कि r का जो कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस वो x है, मतलब x का वैल्यू r cos थीटा के इक्वल आएगा और y का वैल्यू r sin थीटा के इक्वल आएगा। तो x इक्वल्स टू बोल सकते हैं r cos थीटा और y बोल सकते हैं r sin थीटा। दीज आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन फार्मूला। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी हमें दिया हुआ है एंड देयर इज सम पॉइंट सी जो इस ए बी को m रेशियो n में कट कर रहा है। ए पॉइंट लेट से है x1 y1 और b है x2 y2, तो हम c पॉइंट को लिखते हैं m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। और ये जो हमने सेक्शन फॉर्मूला लिखा है, दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन, बिकॉज c पॉइंट a और b लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पे है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट ए बी सेम है, बट सी जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट के बाहर होगा। सो लेट्स से सी यहाँ पे कहीं पे है और हमें ये गिवन है, जैसे यहाँ पे था ए सी अपॉन बी सी का रेशियो एम रेशियो एन, इन दोनों की लेंथ का रेशियो एम बाई एन था। यहाँ पे भी गिवन है कि ए सी अपॉन बी सी का जो रेशियो है वो एम बाई एन है। इसका मतलब ये ए सी रेशियो बी सी क्या है, एम रेशियो एन। तो जो सी पॉइंट है इस केस में, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में आता है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। सिमिलरली एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। तो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक इंटरनल डिवीजन के लिए और एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। तो अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं और इनका हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो वो रेशियो वन हो जाएगा। तो ये ए है x1 y1, बी है x2 y2, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा 1:1 में डिवाइड करने वाला, वो आ जाएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि लेट्स से हमारे पास एक लाइन ए बी है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और इसको पॉइंट पी एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, और हमारे पास एक क्यू पॉइंट है जो कि इसी लाइन को एक्सटर्नली एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। मतलब ए पी बाई पी बी इज एम बाई एन, ठीक है। सिमिलरली ए क्यू बाय क्यू बी इज ऑल्सो एम बाई एन। बस बात ऐसी है कि P इंटरनली डिवाइड कर रहा है और Q एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है ना। तो P और Q को हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं एक दूसरे का,
अगर ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू हो जाता है 1/AP प्लस 1/AQ, अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि P and Q आर हार्मोनिक conjugate of each other with respect to AB। ये होती है डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि P और Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग सम PYQs रिलेटेड टू डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। थैंक यू।